राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस करते हो राक्षस? ठहरो, कोई भी इन पर प्रहार नहीं करेगा। होते कौन हो तुम आज्ञा देने वाले? इतना बड़ा साहस किस शक्ति के बल पर कर रहे हो? शक्ति का प्रमाण सदा संघर्ष ही हो, ये आवश्यक नहीं। शब्दों से नहीं, अपने कार्य से शक्ति का प्रमाण दो। कैसे रक्षण करोगे इन राक्षसों का? मां गंगा का प्रवाह रुकेगा और गंगा का पट इनके लिए मार्ग बन जाएगा। गंगा का प्रवाह कोई नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? गंगा ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर अपना प्रवाह कैसे रोक लिया? क्योंकि संतान की बात तो स्वयं शिव भी नहीं टाल सकते। मेरा नहीं, हमारा महाराज। 25 वर्ष पूर्व जब हमारी संतान को मैं ले जा रही थी, तब मैंने आपको वचन दिया था कि देवव्रत को आपका उत्तराधिकारी बनने के योग्य बनाओ। नहीं पुत्र, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है पुत्र। तुम नहीं जानते पुत्र, मैं दिन रात तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आपके पुत्र ने स्वयं परशुराम से शिक्षा प्राप्त की है महाराज। मैंने अपना वचन पूरा किया। माते, मैं तुमसे अंतर नहीं कर रही थी। तुम जब भी मुझे बुलाओगे, मैं प्रकट हो जाऊंगी। जाओ, अब अपने पिता के साथ। मैं अपने पुत्र देवव्रत को हस्तिनापुर का युवराज घोषित करता हूँ। युवराज की! आप कह रही हैं कि मैं अपने पिता के दुख का कारण हूँ? 25 सालों तक मैंने अपने पिता के प्रेम और स्नेह की कल्पना की है। उनके प्रेम और आशीर्वाद को पाने के लिए तड़पा हूं मैं निरंतर। नहीं देवी, मेरे पिता को दोनों सुख प्राप्त होंगे, और वो भी एक साथ। पुत्र, अपनी माता की पवित्रता की शपथ लेता हूँ, अपने पिता के प्रेम और विश्वास की शपथ लेता हूँ। माता सत्यवती, मैं हस्तिनापुर का राजा नहीं, दास बनकर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। आपके पुत्रों को राज्य दिलवाऊंगा और उनका भविष्य सदा सर्वदा के लिए सुरक्षित रहे, इसलिए स्वयं कभी विवाह नहीं करूंगा। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, इतना बड़ा उपकार भूल गए कि एक मर्यादा के पश्चात उपकार सुख नहीं दंड बन जाता है। ऐसा मत कहिए, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया पिताश्री। तुम अद्भुत हो पुत्र। उपकार तो बहुत लोग करते हैं, परंतु उपकार को कर्तव्य का नाम देने की शक्ति बहुत कम लोगों में होती है। एक ही वरदान दीजिए पिताश्री, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सामर्थ्य दोनों एक न हो जाएं, तब तक मेरी मृत्यु न हो। मैं तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ। तुम्हारी इच्छा पूछे बगैर यमराज तुम्हारे पास नहीं आएंगे। लोग सदैव तुम्हारा पूजन करेंगे और तुम्हें भीष्म के नाम से संबोधित करेंगे।